हेलो। पिछले 1.5 सालों में इतनी तरह का कंटेंट बना है जो कि हमने पिछले 1.5 साल में सब चाट लिया है। हमने कोई ऐप नहीं छोड़ी। नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टकाटक, फटाफट, ट्रू कॉलर तक जहां हमें कुछ हिलता हुआ देखा हमने देख लिया। जब सब खत्म हो गया तो हमने आरोग्य सेतु तक रिफ्रेश कर ली कि कोई नया केस तो नहीं आया, लेकिन आरोग्य सेतु इज लाइक अ पॉलिटिकल रैली। यहाँ पे सब सेफ होते हैं। मनी हाई से लेकर रीस के नंगे नाच, अरोरा रनवे से लेकर हाय रे मेरी मोटो, देसियों की अंग्रेजी से लेकर अंग्रेजियों के देसी ठुमकों तक फुल पारी की है हमने। और ये हाल हमारा तब है जब पीठ का मीठा मीठा दर्द 24 की उम्र में शुरू हो गया। विटामिन डी और जीडीपी में दौड़ लगी थी कि पहले नीचे कौन जाएगा। बैठे बैठे टांग हमारी सो जाती है, लेकिन मजाल है हमने ड्रामा खत्म करने से पहले पिछवाड़ा उठाया हो। लेट लेट के इतने ड्रामे देखे हमने कि हमारी पीठ एवोल्यूशन चार्ट के दूसरे बंदर जैसी हो गई है। अगर कामासूत्र और योगा के बाद किसी चीज में इतनी पोजीशंस हैं तो वह हमारे कंटेंट देखने की। एक बार तो नेटफ्लिक्स वाले भी सोचते होंगे ना कि ये बंदा जो पिछले 8 घंटे से बिना इंट्रो क्रेडिट स्किप किए पूरी वेब सीरीज पेल रहा है, कहीं ये टीवी ऑन करके गोवा तो निकल गया। अब इसको कंपेयर करो कि आज से 5 साल पहले हम कितना कंटेंट देखते थे। इससे आधे से भी कम, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लॉकडाउन, सस्ता इंटरनेट और जिंदगी का खोखलापन, इनमें से कुछ भी नहीं था। पहले लू ब्रेक के लिए भी एड ब्रेक की वेट करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर मिस हो गया तो रिपीट आएगा रात को 11 बजे, और इतना लेट डैडी टीवी नहीं देखने देते। आजकल इतना कंटेंट है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हम अभी मीम शेयर करने ही वाले थे कि एम आई द ओनली वन हु हैज नॉट सीन अ सिंगल एपिसोड ऑफ जीओटी, विल द सोसाइटी एक्सेप्ट मी, कि इसके नीचे कोई हेरा फेरी वाली मीम डाल के फोमो दे जाता है। वी आर कंज्यूमिंग टू मच कंटेंट। लेकिन ये वाली वीडियो ना बहुत अलग है। इसमें आगे जाके क्या फनी रिलेटेबल बातें बताऊंगा, मजे आ जाएंगे। जी हाँ, कंज्यूम, जिसका मतलब होता है टू इनटेक, यूजुअली इन लार्ज क्वांटिटीज। हिंदी में जिसे कहते हैं ठूसना, पंजाबी में जिसे कहते हैं तुन्नी जाओ जो तो अगला पाड़ ना जावे। और इतना कंज्यूम इसलिए क्योंकि आजकल सब कंटेंट है, पाताल लोक से लेकर रसोड़े तक, नाचते बच्चे से लेकर इस पकौड़े तक, मनी हाई से मन की बात, श्वेता तुम्हारा माइक ऑन है से लेकर एलॉन की कैप्चा नामक औलाद। इनफैक्ट आप में फोटो, रील, ब्लॉग, सीरीज, गाने, ट्वीट, फिल्म, स्टैंड अप, प्री वेड शूट, बच्चे, बिल्लियां, कुत्ते क्यूट, मीम, मैशअप, खबरें, डांस, इंस्टा पे फोटो फॉर फ्रांस, स्टोरीज, एमएस ट्वीट ऑन स्नैप, फर्जी फॉरवर्ड ऑन व्हाट्सएप, फनी फिल फॉर दूसरे ट्रेंड, एक और एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स, बर्थडे पार्टी के लेट पोस्ट, सब कुछ कंटेंट है मेरे दोस्त। क्या बोलती पब्लिक। रियल लाइफ एग्जांपल फॉर मिलेनियल्स। आपने अपनी जिंदगी के पहले 15 साल में कितनी हनीमून फोटोज देखी थी? प्रॉब्ली 5-6 कपल्स, मम्मी डैडी, चाचा चाची, ताया ताई, या फिर वो अंकल आंटी जिनके घर जाओ तो वो चाय के साथ अपनी शादी की वेडिंग कम हनीमून एल्बम ले आते हैं, जहाँ पे अंकल आंटी गए थे या तो श्रीनगर या फिर मनाली, और किसी पहाड़ के ऊपर नर अपनी मादा को एट अ रैंडम पॉइंट इन 3D स्पेस पे इशारा करके कुछ दिखा रहा है, और आप देख के बोलते थे कि अरे यहाँ तो मेरे मम्मी डैडी भी गए थे। सिंपलर टाइम्स। लेकिन अब आपने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, कंटेंट बदल दिए। अब पहले आता है शी सेड यस का फोटोशूट, फिर मैं तेनू समझावा की पे हमारा प्री वेड डांस, फिर संगीत पे रिश्तेदारों का डांस परफॉर्मेंस, उसके बाद पार्लर में रेडी होते हुए ब्लाउज के साथ डेनिम शॉर्ट्स पहनते हुए सपोजिटली कैंडिड डांस परफॉर्मेंस। मतलब जो रिश्तेदार शादी पर नहीं भी बुलाए, उन्होंने भी पूरी शादी आपकी सीजन 1 8 एपिसोड में देख ली, बस उन्होंने चिकन नहीं पाड़ा और उनको लिफाफा नहीं देना पड़ा। वैसे एक बात बताऊं, जब भी कोई कपल अपनी फोटो के नीचे लिखता ना #together4ever, मेरा मन करता कमेंट कर दूं, ये तो वक्त ही बताएगा। अरे तुम्हारी हाई एंड वीडियो देख के लोगों के घर में कलेश हो गया है कि चाहे तोड़वानी पड़े FD, लेकिन वीडियो चाहिए फुल HD। और हमने भी एक एक पीस ऑफ कंटेंट चुन चुन के तारीख और प्लेटफॉर्म डिसाइड करके डाला कि कहाँ कौन सा कब डालना है। अरे बोल दो सच, इतना क्या शर्माना। हम भी तुम्हारे साथ लाइक्स वाली कश्ती में साथ ही सवार हैं। यहाँ पे जनता की स्काई डाइविंग की वीडियो ना बने ग्राहक कूदने से बना करते हैं कि हम पागल हैं जो घर से जज्बा, जुनून और हार्ड ड्राइव लेके आए हुए हैं। लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो चलती स्काई डाइव में बोल दे भैया एक मेरे फोन से ले देना, मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा आता है। मुबारक हो, आप बन चुके हैं कंटेंट क्रिएटर। थैंक यू सो मच। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी, सेकंडली माय पेरेंट्स फॉर एक्सचेंजिंग बॉडीली फ्लूइड्स, पड़ोस वाले कौशल साहब का इजी वाईफाई पासवर्ड, और मेरे दुबई वाले चाचा जी जो अपना पुराना आईफोन मेरे मुंह पे मार गए। आजकल सभी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिसने 6 महीने लगा के आर्ट बनाया और जिसने किसी और के गाने पे लिप सिंक किया, क्योंकि दोनों को दुनिया को दिखाने के लिए 30 सेकंड की रील ही मिलेगी। ये हुआ ना डेमोक्रेसी ऑफ कंटेंट। एंड इट जेन्युइनली ब्रेक्स माय हार्ट टू सी कि सब तरह के प्रोफेशन को सेम ही तरह का कंटेंट बनाना पड़ रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर, सेक्स एक्सपर्ट, ट्रैवल एक्सपर्ट, सब लोग एक ही तरह का कंटेंट। इनफैक्ट टिकटॉक स्टार्स हु आर नाउ रील स्टार्स, जो कल को किसी पंजाबी गाने के म्यूजिक वीडियो में आएंगे, सब लोग सेम बना रहे हैं रील्स। बेसिकली एल्गोरिथम कहता है नाचो पैंच। कॉमेडियन लोग मेहनत करके मिडिल क्लास जोक लिखते हैं,
अमीर इन्फ्लुएंसर अच्छी बैकड्रॉप में उसी के ऊपर इनएक्ट करके ज्यादा व्यूज ले जाते हैं और इन दोनों को देख के असली मिडिल क्लास लोग राशन की लाइन में लग जाते हैं। #सटायर। इंस्टाग्राम खोलो, हजारों रील्स सेम ही ट्यून पे, टिंग 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 टिंग, माय बैक्स एकिंग, पुट योर हैंड्स ऑन माय शोल्डर, कैसे कहें क्या है सितम। कंटेंट ना एकदम मारुति के एड में छोटे सरदार बच्चे की गाड़ी के पेट्रोल जैसा हो गया है, खत्म ही नहीं होता। इंस्टाग्राम पे रोज 500 मिलियन स्टोरीज जाती हैं, यूट्यूब पे रोज 70 साल का कंटेंट जाता है। अगर नेटफ्लिक्स का एक टाइटल आप एक दिन में देखो तो 37.2 साल लगेंगे। फेसबुक पे रोज 4 पेटाबाइट डेटा जा रहा है, मतलब मिलियन जीबी, मतलब इतने जीरो लास्ट टाइम हमने सिर्फ महागठबंधन की रैली में स्टेज पे देखे थे। #कांग्रेस जोक। और इतना कंटेंट हम ठूस कैसे रहे हैं? इन्फिनिट स्क्रोलिंग। हम आजकल कंटेंट सर्च नहीं करते, हम स्क्रॉल करते हैं। इतना स्क्रॉल करते हैं कि उसके बीच में मीम आ जाती है कि स्क्रॉल करते थक गए होगे, जल लीजिए। कुछ सालों में देखना हमारे अंगूठे के एप्स बन जाएंगे। स्क्रॉलिंग वुड बी एन ओलंपिक इवेंट और साउथ इंडियन फिल्मों के हीरो ऐसे करके विलन मार देंगे। कंटेंट अनंत है। मनुष्य इस संसार से फरार चाहता है। ये फोन गुप्त फिल्म का वो गटर है जिसका रास्ता समंदर में खुलता है। डेटा ऑन करो, मारो डुबकी। और इतने सारे कंटेंट से इफेक्ट क्या हुआ है? ये दिख रही छोटी सी, हाँ तब छोटी हुआ कर। हाँ, ये छोटी सी चीज है हमारा अटेंशन स्पैन। अभी आप बोलोगे मैंने बोला था कि 8-8 घंटे की वेब सीरीज देख लेते हैं, तो अटेंशन स्पैन छोटा कैसे? वो इसलिए क्योंकि वेब सीरीज के बीच में आपने रील्स और फेसबुक और यूट्यूब पे तो स्क्रॉल किया है। अगर ये वीडियो अभी फोन पे देख रहे हो तो बहुत सारी नोटिफिकेशन स्लाइड कर चुके हो, और अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो अभी साथ में कमेंट्स पढ़ रहे हो। हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं फिर भी अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, और स्क्रॉल करे भी क्यों ना, हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने नई वीडियो डाल दी है, हाउ टू वेयर योर गर्लफ्रेंड स्पोर्ट्स ब्रा एज अ मंकी कैप। मतलब बड़े कंटेंट में छोटा कंटेंट इतनी बेशर्मी से फिट होता है जैसे दो सही नोट के बीच में एक फटा हुआ नोट, दोस्त की पार्टी में आपका छोटा भाई और एक पार्टी का एमएलए दूसरी पार्टी में। एकदम सीमलेस लेकिन फुल बेशर्मी। इनफैक्ट कई ऐप ने हमारी औकात फिक्स कर रखी 30 सेकंड पे, इससे ज्यादा देते नहीं है। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, फटाफट कर लो। ओके एक काम करो, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जरा फिल्टर लगाओ इसके ऊपर यार। ओके एक काम करो, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी, एक काम करो इस पे लिपसिंग कर लो। लेकिन कुछ भी करो मगर अपनी पर्सनैलिटी मत दिखाओ। पता लगना चाहिए कि तुम्हारा पैशन असेंबली लाइन पे बना हुआ है। हम जितना कंटेंट देखते हैं उतनी दिमाग की बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चलती रहती है। मैं खुद कई बार किसी से बात करते हुए अलग थॉट्स में चला जाता हूँ। मेरा दिमाग कई बार इतना चलता है जितना चलते चलते मैं शाहरुख खान नहीं चला। हमें डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है। रोज एक नई ट्यून, एक नया गाना, एक नया फिल्म, एक नया सीरीज दिमाग में चली रही होती है। हम गूगल क्रोम का जीता जागता वर्जन है, मल्टीपल टैब्स ओपन ऑल द टाइम। और ये वाला टास्क मैनेजर पर राइट क्लिक करके भी बंद नहीं हो पा रहा। हमें कंटेंट का इतना एडिक्शन है, कई बार यूं ही लगता है कि फोन वाइब्रेट हो रहा है। कई बार ऐसे बैठे बैठे फोन अनलॉक, फोन लॉक, व्हाट्सएप मैसेज पे डबल टैप कर रहे हैं और VLC प्लेयर में चलाए वीडियो का स्किप इंट्रो ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद कई बार लोगों को वॉइस नोट जवाब देने की कोशिश करी हुई है और जूम मीटिंग रिवाइंड करने की कोशिश की थी। और अगर कभी चाह के भी हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स लेना पड़े, वो भी हम फुल अनाउंसमेंट करके जा रहे हैं। अबे इतनी आबादी है, क्या पता लग रहा है कौन मिस करेगा। हमारा अटेंशन पहले इतना कम है कि हम गूगल सर्च के दूसरे पेज तक नहीं गए। ऐसा कोई गाल ना बनी सजना। आजकल एवरीथिंग इज फॉर एन ऑडियंस। एक जनरेशन लाइफ ऐसे जी रही जैसे हमेशा कोई आसपास देख रहा है। क्या खाया, किससे मिले, क्या देखा, सब कुछ स्टोरी, पोस्ट, रील एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल लव यू ऑल। इवन रेगुलर नौकरी वाले लोग, स्टूडेंट्स या नॉन पब्लिक लाइफ जीने वाले लोग, उन पे भी प्रेशर आ गया सोशल मीडिया वैलिडेशन का। उनको लगता है अगर इस फोन पे कुछ बनाया नहीं ना तो ये फोन वेस्ट हो जाएगा। कंटेंट क्रिएटर वो शराबी है जिसने अबे एक ड्रिंक लेके देख ये बोल के ऑडियंस को भी चस्का लगा दिया, और ऑडियंस को लगता है ये तो आसान ही बड़ा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कभी लिप सिंक, कभी रील्स, कभी कुत्ते बिल्लियों के अलग अलग पेज। कंटेंट दिखाने वाले, देखने वाले सब एक हो गए। लोग रियल लाइफ में चीजें एंजॉय नहीं कर पा रहे। कुछ कर रहे हैं तो ऑलरेडी सोच रहे कि इसकी क्या मस्त पोस्ट बनेगी। भाई इसका ना BTS खींच लियो, बाद में पोस्ट कर देंगे। पहले होता था कि डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, और अब अगर कोई देख नहीं रहा तो हम फुद्दू हैं जो बुआ की शादी में नाच रहे हैं। स्क्रीनशॉट और डिडंट हैपन, चेक आउट व्हाट आई बॉट, OMG दिस विल ब्लो योर माइंड। ब्याह, शादी, बर्थडे पार्टी या एक्सीडेंट, फोन हमारा सबसे पहले बार आता है। शुक्र है मैं 10 साल लेट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं अपनी दादी से पूछता था कि आपकी उम्र क्या, तो वो कहती थी उम्र नहीं पता लेकिन हमने गांधी देखा हुआ है। तो हम हिसाब लगाते थे कि गांधी जी गए 48 में, अगर दादी ने देखा मतलब 10 साल के होंगे, उस हिसाब से दादी की उम्र इतनी होनी चाहिए। अगर आज मेरी दादी कहती तो मैं बोलता सेल्फी दिखाओ तो ही मानेंगे। क्या मतलब आप इंस्टा पे लाइव नहीं गए? ये देखो दिलजीत के कॉन्सर्ट में जो जाता है सब स्नैप डालते हैं, #दोसांझा वाला। आपके आसपास इतना कंटेंट है कि कई बार आप अच्छा कंटेंट नहीं देखते, सिर्फ क्लिकेबल कंटेंट देखते हो। एक डूड लड़का बस ट्यून लगा के सेक्सिस्ट बातें बोल देता है। कुछ लोग बहुत सारा खाना रख के ठूसना शुरू कर देते हैं। कई लड़कियां ऐसे चल देती हैं, फिर घूम जाती हैं, फिर बाल सेट कर लेती हैं, फिर चल देती हैं। एंड दिस इज द लेजिट प्रोफेशन।
अबे कुछ करके तो दिखाओ। ऑल्सो साइड नोट, आई फाइंड इट एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग जब लोग बहुत सारा खाना ला के वीडियो में दिखाना शुरू कर देते हैं ना। खाना नेसेसिटी होती है, लग्जरी शो ऑफ करो, नेसेसिटी नहीं। देखो मैं इंसान बुरा नहीं हूँ, लेकिन क्यूट होना इज नॉट अ टैलेंट। वॉकिंग स्लो मोशन इज नॉट अ टैलेंट। पंजाबी गाने पे लिपसिंग करना या फ्रंट कैम पे बाल सेट करना इज नॉट अ टैलेंट। दिस इज जस्ट गुड लुक्स, गुड कैमरा एंड गुड लाइटिंग। अब तुम बोलोगे कि अगर इतना आसान है तो तू कर लेना BSD के, कर लेता, लेकिन मेरे करने से भी ये टैलेंट नहीं हो जाएगा। लुक्स ऑब्वियसली मैटर, तभी तो ये ट्रेंड है आजकल के मोस्ट इंस्टाग्रामेबल कैफेज, मोस्ट इंस्टाग्रामेबल बीचेस। ये नहीं कह रहे कि यहाँ की कॉफी का ब्लेंड अच्छा है, यहाँ बीच पे स्विमिंग अच्छी होती है, यहाँ से मरमेड निकल के गोदी में आके लैप डांस देके जाती है। इंस्टाग्रामेबल क्योंकि उनको पता है समुद्र हमें 5 मिनट देखना है, बाकी टाइम तो कंटेंट बनाना है। क्योंकि समुद्र जितना मर्जी गहरा हो, हम लोग तो शैलो ही है ना। कंटेंट इतना है देखने को कि आजकल बस ट्रेन की खिड़की से कोई बाहर नहीं देखता। अगर देखता भी है तो साली उसकी भी फोटो खींच के उसके ऊपर नकली पोएट्री लिख के डाल देता है। आजकल लोग बोर होना ही खत्म हो गए हैं, बिकॉज वी ऑलवेज हैव दिस। अकेले रोटी खानी है, नेटफ्लिक्स लगा लो। जहाज की वेट कर रहे हो, यूट्यूब खोल लो। जहाज उड़ रहा है, मूवी डाउनलोड करके रख लो। रात को नींद नहीं आ रही, रील स्क्रॉल कर लो। अपने फोन का सेल्फी फोल्डर खोल के देखो कितनी फोटो सिर्फ इसलिए खींची हुई हैं क्योंकि वेले। कई लोगों की पूरी पर्सनैलिटी ही कंटेंट बेस्ड है। बात करने को सिर्फ फिल्में या गाने। एक पूरी जनरेशन सिर्फ जवाब ही मीम्स में देती है। उनके खुद के माँ बाप से ज्यादा उनका DNA जोई शैंडलर से मिलता है। और ये मेरे फंडे नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हम फिक्शनल कैरेक्टर से भी पर्सनली रिलेट करते हैं। हमें प्रोफेसर जितना कूल बनना है, नैरोबी बहुत पसंद है और आर्थरो को देखते ही चप्पल फेंक के मारने का मन करता है। वेब सीरीज एंड होती है तो हम एक्चुअली सैड फील करते हैं। इनफैक्ट कंटेंट हमारी चॉइसेस अफेक्ट करता है। विजिटिंग अ रेस्टोरेंट क्योंकि किसी और ने पोस्ट डाली थी, ट्रैवलिंग क्योंकि किसी मूवी में देखा था। 3 इडियट्स से पहले पंगोंग लेक का लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन अब वहां पे 15 ढाबे हैं और 25 स्कूटर खड़े हैं। बिकॉज यू लाइक दिस, यू माइट लाइक दिस। यूट्यूब सजेशंस क्यों दिखाता है, रील्स इन्फिनिट क्यों होती हैं, वेब सीरीज के एपिसोड क्लिफ हैंगर पे खत्म क्यों होते हैं, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन। यहाँ तक के पीपल यू मे नो, बताओ फ्रेंड्स तक तो मैं फेसबुक रेकमेंड कर रहा है। फ्रेंड्स ना बहुत ही ओवर यूज टर्म है। मेरे को लगता है लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको अक्वेंटेंस के स्पेलिंग नहीं आते। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो और पॉपुलर क्या है, इसके बीच का गैप बहुत कम हो गया है। एटलीस्ट कंटेंट को तुम्हारा फ्री विल इम्पैक्ट मत करने दो। कभी कभी बोर होके देख लेना चाहिए। ज्यादा सोशल मीडिया वैलिडेशन का प्रेशर ना लो। ट्राई टू बी रियल, नॉट क्लिकेबल, क्योंकि तुम इंसान हो। भालू वाले खिलौने पे लगे प्रेस हेयर का बटन नहीं। तुम्हारी अपनी लाइफ का एक नजरिया है और एक ऐप जिसका खुद का रेटिंग 4.2 है, वो तुम्हारा वर्थ डिसाइड नहीं कर सकती। अपना ध्यान रखिए। ये हमारा इंस्टाग्राम है जहाँ पे हम लोगों के साथ फंक्शन करते हैं। यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन आप पहले से आने हो। औरों को दिखाइए इफ दिस मेक्स सेंस टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।